कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम दूसरों को समझाने की कोशिश में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरी असली पहचान क्या है? तो यही प्रश्न जब मनुष्य के भीतर उठते हैं तब शुरू होती है एक यात्रा, जिसे आत्ममंथन की यात्रा कहते हैं। आत्ममंथन दो शब्दों का मेल है, आत्मा और मंथन। आत्मा यानी वो चेतना जो शरीर में बसती है, और मंथन का अर्थ है गहराई से विचार करना, अपने भीतर झांकना। जैसे समुद्र मंथन में देवताओं द्वारा और असुरों ने मिलकर समुद्र को घोला था, तब उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी। तो ठीक उसी तरह जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पहले हमारे भीतर का विष निकलता है, यानी हमारा क्रोध, अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या। और जब वो सब बाहर निकल जाता है तब भीतर का अमृत प्रकट होता है, जिसे शांति, प्रेम, करुणा और सत्य कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आत्ममंथन क्यों जरूरी है? हम हर दिन दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, पर क्या कभी हमने खुद को बदलने की कोशिश की है? हम अपने बच्चों, समाज और देश से उम्मीद करते हैं कि वो सुधरें, लेकिन हम खुद के अंदर झांकने से डरते हैं। आत्ममंथन का रास्ता बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो हमें आईने में हमारा असली चेहरा दिखा देता है। पर जैसे किसी गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता है, वैसे ही जब तक मन के पर्दे साफ नहीं होंगे तब तक हम अपनी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। आत्ममंथन का पहला कदम होता है स्वयं को स्वीकारना। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, दूसरे ही गलत हैं। लेकिन आत्ममंथन सिखाता है कि सच्ची ताकत अपनी गलतियों को स्वीकारने में होती है। जैसे बहुत पहले की बात है कि एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहा करता था। उसके राज्य में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति से क्यों नहीं सो पाता हूँ। तो एक दिन एक सन्यासी उसके दरबार में आए और राजा ने उनसे बड़े ही विनम्र भाव से पूछा कि गुरुदेव, मुझे बताइए कि मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैं संतुष्ट क्यों हूँ। तो वो सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। लेकिन उसने उससे पहले एक सवाल किया। कहा कि हे राजा, तुम ये बताओ कि तुम हर दिन अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन का दर्पण देखा है? तो राजा ये सुनकर चौंक गया कि मन का दर्पण। सन्यासी बोले, हाँ राजन, मन का दर्पण। और आत्ममंथन ही मन का दर्पण होता है। हर व्यक्ति अपनी छवि बाहर ढूंढता है, पर जो अपने भीतर झांक लेता है वही असली राजा हुआ करता है। उस रात वो राजा पूरी रात नहीं सो सका, क्योंकि उस रात उसने पहली बार खुद से प्रश्न किया कि क्या मैं सही में न्यायप्रिय हूँ? क्या मैं अपनी प्रजा के दुख समझता हूँ? और क्या मेरा शासन वास्तव में धर्म पर आधारित है या सिर्फ नाम मात्र का है?
यानी अब उस राजा का मन मंथन करने लगा। उसे अपने कई छोटे बड़े अहंकार याद आने लगे। कभी किसी गरीब को अनदेखा किया और कभी किसी सत्य को झूठ से ढक दिया। तो धीरे धीरे राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सुबह जब सन्यासी आए तो राजा के चेहरे पर अब शांति थी। सन्यासी ने पूछा कि राजन, रात कैसी बीती? राजा बोला कि गुरुदेव, मैं पहली बार सोया नहीं, पर पहली बार जाग गया हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और कहा कि राजन, यही है आत्ममंथन का अमृत। जब तक मनुष्य अपने भीतर के विष को नहीं देखता है, जब तक कोई भी मनुष्य अपने ही भीतर के अमृत को नहीं पा सकता है। तो उस दिन के बाद वो राजा और भी विनम्र बन गया। वो हर निर्णय से पहले कुछ क्षण मौन बैठता और अपने अंतर की आवाज़ सुनता। अब उस राजा के शासन में पूरा राज्य शांति और समृद्धि से भर गया। आत्ममंथन का पहला कदम ही स्वयं को स्वीकारना होता है। जैसे राजा ने अपने दोषों को देखा, तो वैसे ही मनुष्य को अपनी कमजोरियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकारना ही आत्ममंथन का पहला कदम होता है। क्योंकि जो खुद से भागता है वो कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता है। मन का मंथन यानी अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। ऐसे ही एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि पहले खुद को जानो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम चेतना हो। तो उस दिन से उस व्यक्ति ने भी अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे भी समझ में आया कि दुख बाहर नहीं है, भीतर है। मन एक झील की तरह होता है और जब उसमें लहरें उठती हैं, क्रोध, चिंता, भय की, तो हमें साफ साफ नज़र नहीं आता कि तली में क्या है। लेकिन जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश झलकता है। फिर हमें सत्य नज़र आ जाता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें आत्ममंथन का अभ्यास रोज करते रहना चाहिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कहाँ पर गलती हुई है, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। तो ये छोटी छोटी बातें ही हमारे भीतर सुधार की चिंगारी जलाती हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन की शांति को पहचानना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे भीतर के विचार ऊपर आने लगते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी दुख, कभी ईर्ष्या, ये सब वही विष हैं जो आत्ममंथन से ऊपर आते हैं। इन्हें दबाने की बजाय इन्हें देखिए, इन्हें स्वीकारिए और जाने दीजिए। यही सच्चा मंथन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्देर्द आत्मन आत्मान न आत्मानम वसादयत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा ऊपर उठना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही इंसान की मित्र भी है और शत्रु भी है। और जब व्यक्ति आत्ममंथन करता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो दूसरों को दोष नहीं देता है, दूसरों के दोष नहीं देखता है, बल्कि खुद में सुधार करने की कोशिश करता है। वो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और उत्तर देना सीख जाता है। वो बाहरी सुख की जगह भीतर की शांति ढूंढने लगता है। जिसे पहले गुस्सा आ जाता था, अब वही व्यक्ति धैर्यवान बन जाता है। जो पहले दूसरों से नफरत करता था, अब वही प्रेम से भर जाता है। तो यही आत्ममंथन का चमत्कार होता है। आज के समय में जब हर चीज़ मशीन से चल रही है, लोगों के पास सब कुछ है,
पर शांति नहीं है, क्योंकि उनका आत्ममंथन रुक गया है। लोगों के पास मोबाइल है लेकिन मौन नहीं है, समय है पर समर्पण नहीं है। हम दूसरों की लाइफ देखने में लगे हुए हैं, पर अपनी ज़िंदगी को समझने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आत्ममंथन हमें डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर आध्यात्मिक संसार से जोड़ता है। आत्ममंथन कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि ये तो जीवन भर की साधना है। इसे करने के कुछ बहुत ही सरल तरीके बताए गए हैं। उनमें से पहला है मौन साधना करना, यानी हर दिन कुछ समय चुप बैठना। दूसरा है डायरी लिखना, यानी अपने पूरे दिन की समीक्षा करना। तीसरा है ध्यान लगाना, इसमें आप अपने श्वास पर केंद्रित कर सकते हैं। चौथा है अपने कर्मों का विश्लेषण करना, क्या मेरा कर्म सही दिशा में है। और इसके बाद पांचवा और आखिरी तरीका है सत्संग सुनना, जिससे हमारी आत्मा को सही दिशा मिल सके। ध्यान रखें कि आत्ममंथन का मतलब खुद को दोषी ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। और जब आत्ममंथन गहराई तक पहुंच जाता है तो आत्मा बोलने लगती है। अब आवाज़ भीतर से आती है, यही सही है, ये गलत है। यही मार्ग धर्म का है, और यही वो अवस्था है जब व्यक्ति बाहरी गुरु की जगह भीतर के गुरु को पहचानता है। इसी को सच्चा आत्मबोध कहते हैं। आत्ममंथन कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक कला है। जब मनुष्य खुद को जान लेता है तो उसे किसी और से डर नहीं लगता है। वो जान जाता है कि सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि ये सब अस्थाई हैं। सत्य तो सिर्फ एक है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध और मुक्त। अर्थात जो अपने भीतर झांक लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो दूसरों को बदलना चाहता है वो भी अंधकार में है, क्योंकि संसार को बदलने का एकमात्र तरीका खुद को बदलना है। तो दास अंत में बस इतना ही कहना चाहता है कि आज से एक निर्णय लीजिए, हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालिए और अपने भीतर झांकिए, खुद से बातें कीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। यही आत्ममंथन है।